इस बाबू रहेंगे तब तक गरीब के पीस देंगे पीस। महंगाई के नाम लेगा उसको काम खत्म करवा देंगे। महंगाई की बात आपके नेता क्यों नहीं उठा रहे हैं? महंगाई का बात नेता कैसे उठाए? उनका तो पेट भरिए रहा है, उनको तो चारों तरफ से माल मिल ही जाता है। भूखे में तो हम गरीब मिडिल क्लास फैमिली मर रहा है। हम लोग का बिजनेस व्यापार डूब गया। ऑनलाइन महंगाई का नाम लेकर खत्म करवा देंगे। कोई महंगाई के नाम लेता है पूरा हिंदुस्तान में। वही तो मैं जानने आया हूँ, क्यों नहीं ले रहा है? न ले मोदी जी या नीतीश बाबू का डर न है। मोदी और नीतीश जी का डर है। तो और आप फिर से हम 35 रुपए किलो प्याज बेचवाएंगे तो उनका 35 रुपए वाला प्याज कहाँ गया? किस बिचौलिए के पास गया? मार्केट में कहीं दिखाई देता है न फेट का प्याज? प्याज इतना महंगा होने का कारण क्या है चाचा? बहुत दिन से प्याज बेच रहे हैं। प्याज सब अपना जो रुपया वाला है सब दाब देता है प्याज को। ब्लैक मार्केटिंग। और क्या, तो बिक नहीं रहा है। महंगाई चरम सीमा से पार कैले है भैया। तो ये कमर तोड़ महंगाई से निजात कैसे मिलेगा? मिजाज मिलेगा भैया जब यहाँ चाहिए 5 साल में सत्ता बदले। और यहाँ लोग मैंने किराना दुकान हर एगो सब्जी थोड़ा महंगा हो जाता है। किराना दुकान में हर चीज महंगा हो गया तो उस पर कहा कुछ अथी होता है ना, कोई नहीं कर रहा है। सब्जी तो आज कल सस्ता हो जाता है, बाकी किराना दुकान में तेल हुआ, चावल, हर चीज पर महंगाई हुआ, सब चीज का दाम हुआ। तब भी मोदी तो बोलते हैं कि हम अपने गरीबों के लिए सोचते हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। क्या सोचे? कंट्रोल में 2 किलो में क्या होगा? 1-2 किलो। राघोपुर जनता का वोट दे नहीं रही है फिर भी कैसे जीत रहे हैं? वो उनका मशीन है, नहीं देंगे तो सब तरह से जीत जाएंगे। मशीन से। हाँ, उनका पास ताकत है, गद्दी पर बैठे हुए हैं। ईवीएम का खेला। इतना महंगा हुआ से बाजार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। बहुत आदमी बहुत कम ले रहा है आदमी। कितना पहले तो 5 किलो प्याज लेता था, वो अब कितना ले रहा है? 1 किलो लेता है। होना चाहिए। खाली हिंदू मुस्लिम के बात होता है, महंगाई के सर एको कहीं बात होता है? कहीं पर भी और महंगाई मीडिया भी नहीं कर रही है। नहीं 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 सर, कहीं नहीं सर। मीडिया भी उन्हीं का आदमी है। उन्हीं का आदमी है सर। सर महंगाई तो सर लुंगी से आज तक पैंट नहीं हुआ सर। महंगाई इतना है कब सर। से बिजनेस कर रहे हैं आप? हम तो सर यहाँ केस पका लिए 30 साल से यहीं 30 साल से बेचते। बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक आपके पैंट नहीं हुआ तन पे सर, सही से कपड़ा नहीं आया। कपड़ा नहीं हुआ सर। तो में महीना लग जाएगा। जो हो कम से कम 20 किलो 10 किलो देता तो आदमी होता। तो झूठ मूठ के कह दिया कि सरकार दे रहा है। चावल सरकार खाने लायक होता है? कुछ नहीं, वो तो और रद्दी होता है। वह गरीब के जल्ले आदमी चुन चान के खा लेता है तो क्या करे? जो मिलेगा से है ना, वह रद्दी चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है रद्दी। और क्या हो रहा है? प्याज का खेती कम होता है, धीरे धीरे निकालता है। किसान के पास को चाहिए पैसा तुरंत खेती करने, वो सारा प्याज पैसा वाला को दे देता है और उसके बाद प्याज महंगा हो जाता है। प्याज महंगा हो जाता है, लहसुन महंगा हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है। क्या जी 300 रुपये 500 रुपये किलो हो गया। तो भला बताइए, अभी गाजर 100-150 रुपये किलो बिक रहा है, बीट 100 रुपये किलो तो मौसम है गाजर और बीट का। हाँ, जबकि अभी तुरंत आएगा। हाँ। बीम से बिक रहा है 100-150 रुपये किलो। सब चीज़ का प्याज का मत कहिए, और चीज़ कहिए, टोटल चीज़। आज किराना दुकान में मंदिर मस्जिद, मोदी, लालू, नीतीश, सभी का जो है ये चर्चा जो है वो होती रहती है। लेकिन अगर चर्चा नहीं हो रहा है कुछ तो वो महंगाई का। महंगाई इतना है कि कमर तोड़ रही है। मिडिल क्लास के लोग हों, अपर क्लास के लोग हों या सबसे निचले स्तर के लोग हों, सभी जगह पे महंगाई जो है उनकी कमर तोड़ रही है। प्याज का भाव जानने हम आए हैं मार्केट में कि प्याज का क्या भाव चल रहा है। हम पूछते हैं, कुछ यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं, महिला भी है, शाम के वक्त महिलाएं आती हैं खरीदारी करने। प्याज क्या भाव खरीद रही हैं मैम? प्याज का भाव बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। 80 रुपया 80 रुपये किलो। आपको याद है कि कभी आप प्याज खाई थी? क्यों नहीं याद है, खाए थे। 80 रुपये खाई थी? नहीं 80 रुपया नहीं खाए थे। एक आध बार? हाँ, एक आध बार तो खाए थे। बहुत हल्ला हंगामा होता था उस बहुत समय। हल्ला हंगामा होता था। 80 रुपये 50 रुपये किलो प्याज एक बार हुआ था। तो बहुत प्याज का माला पहन के लोग घूमते थे। हाँ, घूमते थे। लेकिन अब वैसा क्यों नहीं हो रहा है? अब हम क्या बताएं, क्यों नहीं हो रहा है? मंदिर मस्जिद पे बात होती है, हिंदू मुस्लिम पे बात होती है, प्याज और आलू पे बात नहीं हो रही है। अब हम तो नहीं बता पाएंगे। लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है क्या अब? हाँ, आ गया होगा। महंगाई भी है, लोग खरीद भी तो रहे हैं। यही तो मजबूरी है, खरीदेंगे। मजबूरी है खरीदना। लेकिन चर्चा हो रही है, कोई नेता आपकी इस महंगाई, प्याज इतना महंगा हो गया, कोई मुद्दा उठा रहा है? कोई मीडिया मुद्दा उठा रहा है? हम नहीं बता पाएंगे, आप किसी और से पूछ लीजिए। नहीं, टीवी में आप देखती होंगी या मोबाइल में कभी? टीवी हम नहीं देखते हैं। कोई ऐसा मुद्दा देख रही है? किसी और से पूछिए। किसी और चलते गिर गई थी। 2002 में यही रामविलास बाबू एक वोट से प्याजे के सत्ता से सत्ता हुआ था। 100 रुपये किलो गया था प्याज उस समय 2002 में।
उस समय भी भाजपा की सरकार थी। जी हाँ, उस समय प्याज वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी सरकार गिरी थी। अब नहीं गिर रही है, अब नहीं गिरेगा कि कोई उसका मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई उठा रहा है। कोई नहीं, जैसे है ले जा रहा है। इधर तो कहें मोदी जी की नफेट से हम 35 रुपये किलो प्याज बेचवाएंगे, तो उनका 35 रुपये वाला प्याज कहाँ गया, किस बिचौलिए के पास गया? मार्केट में कहीं दिखाई देता है नफेट का प्याज? प्याज इतना महंगा होने का कारण क्या है चाचा? आप बहुत दिन से प्याज बेच रहे हैं। प्याज सब अपना जो रुपया वाला है सब दाब देता है प्याज को, ब्लैक मार्केटिंग। तो और क्या हो रहा है? प्याज का खेती कम होता है, धीरे धीरे निकालता है। किसान के पास को चाहिए पैसा तुरंत खेती करने, वो सारा प्याज पैसा वाला को दे देता है, और उसके बाद प्याज महंगा हो जाता है। प्याज महंगा हो जाता है, लहसुन महंगा हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है। क्या जी 300 रुपये 500 रुपये किलो हो गया। तो भला बताइए, अभी गाजर 100-150 रुपये किलो बिक रहा है, बीट 100 रुपये किलो तो मौसम है गाजर और बीट का। हाँ, जबकि अभी तुरंत आएगा। हाँ। बीम से बिक रहा है 100-150 रुपये किलो। सब चीज़ का प्याज का मत कहिए, ऑल चीज़ कहिए, टोटल चीज़। आज किराना दुकान में 100-110 का तेल मिल रहा था, सरसों तेल, अब 170 और 60 का हो गया है। चावल जो 40 रुपये मिल रहा था 60 रुपये 70 रुपये किलो में। क्या चीज़ का सस्ताई है? कहता कि हम इतना चावल दे रहे थे, तो कहाँ चावल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कौन उसका भोग रहा है, उसका सुख भोग? 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, काहे लगी? एक 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? ओहो में जगह घर में 5 गो है, तो मैं 2 गो के नाम है, 3 गो के साफ हो गया। हाँ, क्या आधार से लिंक नहीं है तो ये नहीं है, तो उन्हें करके साफ हो गया, सबके नाम कट गया, हमने कट गया, 3 गो बेटी बेटा के नाम कट गया, खाली पति पत्नी का नाम है कार्ड में रह गया। हाँ, और कहते हैं कि 5 किलो कहा भाई तो 2030 तक देंगे, तो दीजिए, कै गो के दे रहे हैं? परिवार में 5 गो है उम्र दराज खाने वाला, 2 गो के आप अनाज दे रहे हैं, तो उससे पेट चल जाएगा 10 किलो से। महंगाई की बात आपके नेता क्यों नहीं उठा रहे हैं? महंगाई का बात नेता कैसे उठाए? उनका तो पेट भरिए रहा है, उनको तो चारों तरफ से माल मिल ही जाता है। भूखे में तो हम गरीब मिडिल क्लास फैमिली मर रहा है। हम लोग का बिजनेस व्यापार डूब गया, ऑनलाइन से तो एथी से चारों तरफ। ऑनलाइन कौन कराता है? जिसके पास पैसा है वो भेज रहा है। हम लोग ऑनलाइन में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो 100 का स्टाफ खटा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, तो सारा चीज़ तो वो लोग ले रहा है, और हमसे कम भाव में वो पहुंचा देता है। आप अपने प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, हम किसी नेता से खुश नहीं है, किसी नेता। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री का बात कहते का, वहाँ से 1 रुपया भेजेगा, यहाँ आते तो 54 में बदल जाएगा। वो तो कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है। कहाँ? मोदी जी कहते हैं। इसको कहाँ? खाली ऑनलाइन में अकाउंट में डालने से हो जाएगा, और बाकी सामान सब पर एकदम दे रहे हैं सबको सब्सिडी है। पहले तो गैस का सब्सिडी मिलता था, अब वो भी चला गया। वो 1000 रुपये 1020 में गैस मिला, किसको सब्सिडी दे रहे हैं वो? हैं? एक तरफ कहते हैं कि उज्ज्वला योजना चला के एक बार फ्री में गैस दे देते हैं, बाकी सिलेंडर तो फिर पैसे से गरीब खरीद रहा है, और उसको भी वही भाव में मिल रहा है। वो सब्सिडी वाला कहाँ गया? उसको तो कम से कम दिए थे उज्ज्वला को, तो उसको 400-500 में देना चाहिए था, उसको भी तो आप 1000 में दे रहे हैं। तो क्या आप दिए क्या? एक बार खाली दे दिए कनेक्शन फ्री है, और उसके बाद तो फिर वो खरीदेगा क्या? तो क्या कहते हैं इसको, क्या कहिएगा आप? दोहरा राजनीति, और क्या? तो देखिए, एक चचा जो है बहुत एक बड़ी बात बोले हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और प्याज जो है इसके वजह से प्याज का रेट और बाकी सभी चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ रहा है। एक चाची भी हम उनसे ये मिर्चा बेच रही हैं, आदि बेच रही हैं। आप बताइए, महंगाई पे आप क्या? मैंने किराना दुकान हर एगो सब्जी थोड़ा महंगा हो जाता है, किराना दुकान में हर चीज महंगा हो गया, तो उस पर कहा कुछ अथी होता है ना, कोई नहीं कर रहा है। सब्जी तो आज कल सस्ता हो जाता है, बाकी किराना दुकान में तेल हुआ, चावल, हर चीज़ पर महंगाई हुआ, सब चीज़ का दाम हुआ। तब भी मोदी तो बोलते हैं कि हम अपने गरीबों के लिए सोचते हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। क्या सोचे? कंट्रोल में 2 किलो में क्या होगा? 1-2 किलो में महीना लग जाएगा। जो हो कम से कम 20 किलो 10 किलो देता तो आदमी होता, तो झूठ मूठ के कह दिया कि सरकार दे रहा है। सरकार खाने लायक होता है कुछ नहीं, वो तो और रद्दी होता है। वह गरीब के जल्ले आदमी चुन चान के खा लेता है, तो क्या करेगा? जो मिलेगा से है ना, वह रद्दी चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है रद्दी, बढ़िया सामान कहाँ मिलता है? एक गेहूँ चावल देने से क्या हुआ? चलिए, और भी देखिए, एक आलू प्याज का एक और यहाँ पे है, यहाँ इन दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना ग्राहक जो है
वो कम हो रहे हैं क्या प्याज का दाम बढ़ने से? क्या नाम है भैया आपका? महेश कुमार। महेश जी बताइए, प्याज जो है इतना महंगा हुआ, इससे बाजार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत आदमी बहुत कम ले रहा है आदमी। कितना पहले तो 5 किलो प्याज लेता था, वो अब कितना ले रहा है? 1 किलो लेता है। 1 किलो लेता है। हाँ, सरकार के बहुत अच्छी ना है, सरकार अति कर रहा है। तो सरकार कमीशन हो रहा है सब। अच्छा आप ये बताइए, कितने दिन से प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं? हम तो 5 साल से बेच रहे हैं। 5 साल से? हाँ। 5 साल में इतना रेट कभी गया था प्याज का, आलू का? इतना नहीं गया था। इतना नहीं गया था। नहीं गया था। अब जाता भी था तो जल्दी कम भी कर किया हाँ, हो जाता था। इस बार बहुत लंबे समय से लंबा। हाँ, क्या कारण लगता है आपको? हम कैसे बता सकते हैं? कोई भी जैसे कुछ आइडिया हो आप, क्योंकि आप प्याज का बिजनेस में हैं। हम कैसे बता सके, हमारा नहीं पता है इतना। नहीं पता है। नहीं लेकिन ये आपकी बात को, आपके आवाज़ को आपके नेता या पक्ष में हो विपक्ष में क्यों नहीं उठा रहे? मीडिया भी नहीं उठा रही है। उठाएगा तब ना मालूम अभी होगा। मीडिया में भी बहुत नहीं आ रहा है कि महंगाई। चर्चा मीडिया में क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम, झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार का उपचुनाव, सिर्फ चुनाव ही चुनाव चल रहा है, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं। नहीं, कोई नहीं हो रहा। ये आप अपनी सरकार, अपने मोदी से, नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? कि ये सहायता मतलब सहायता ही करेगा, होगा मतलब महंगाई बहुत कम करे, मतलब महंगा होने से नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है, बहुत। क्या बोल रहे हैं चाचा आप? इस बाबू रहेंगे तब तक गरीब के पीस देंगे, पीस। महंगाई के नाम लेगा, उसको काम खत्म करवा देंगे। महंगाई का नाम लेकर खत्म करवा देंगे? कोई महंगाई के नाम लेता है पूरा हिंदुस्तान में। वही तो मैं जानने आया हूँ, क्यों नहीं ले रहा है? न ले, मोदी जी या नीतीश बाबू का डर न है। मोदी और नीतीश जी का डर है। तो? और आप गोभी के व्यापारी हैं, हाँ, गोभी कैसे बेचते हैं अभी? हम तो 40 का बेच रहे हैं भैया जी। तो अभी रेट इसका सही है फिलहाल? ना, इसको तो बिकना चाहिए कम, सीजन में कम, 20 लेकिन रुपये का बिकना चाहिए। हाँ 20 का बिकना चाहिए, 20 के बिक नहीं रहा है। महंगाई चरम सीमा से पार कैले है भैया। तो ये कमर तोड़ महंगाई से निजात कैसे मिलेगा? मिजाज मिलेगा भैया जब यहाँ चाहिए 5 साल में सत्ता बदले, और यहाँ लोग 20 साल 20 से सत्ता नीतीश पर। जी है, हाँ, यहाँ 15 साल से अब हो जाएगा, 15 साल मोदी जी अब रहेंगे, 10 साल हो गए, 15 तो साल। वो सब वह सब गोटी वोट तो आप लोग देते हैं? नहीं, हम वोट उनका नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। ना, हम राघोपुर जनता का वोट दे नहीं रही है, फिर भी कैसे जीत रहे हैं? वो उनका मशीन है, नहीं देंगे तो सब तरह से जीत जाएंगे। मशीन से? हाँ, उनका पास ताकत है, गद्दी पर बैठे हुए हैं। ईवीएम का खेला? वो देशे चला रहे हैं, ईवीएम के खराबी कर देना अच्छा उनका आप कोई ये हम है? बताइए, देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद होना चाहिए कि महंगाई पे बात होना चाहिए? खाली हिंदू मुस्लिम के बात होता है, महंगाई के सर एको कहीं बात होता है? कहीं पर भी तो महंगाई मीडिया भी नहीं कर रही है? नहीं सर, कहीं नहीं सर, मीडिया भी उन्हीं का आदमी है। उन्हीं का आदमी है सर। नाराजगी है आप में? बहुत बड़ा महंगाई से? नाराजगी सर। महंगाई तो सर लुंगी से आज तक के पैंट नहीं हुआ सर, महंगाई इतना है कब सर। से बिजनेस कर रहे हैं आप? हम तो सर यहाँ केस पका लिए, 30 साल से 30 यहीं साल से बेचते। बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक आपके पैंट नहीं हुआ तन पे सर, सही से कपड़ा नहीं आया। कपड़ा नहीं हुआ सर। बाल बच्चा पोसैत में इसी में यही में जिंदगी बीत चाहे गया। कोई पार्टी आए, सबका वही हाल रहा। हाँ सर। चलिए, तो हम यहाँ पे सब्जी मंडी में थे। ये पुनाई चक का सब्जी मंडी है, पटना का पुनाई चक एरिया है, सब्जी मंडी है। जनता यहाँ पे त्रस्त है। दुकानदार से मैंने बात किया, जनता से बात किया, सभी त्रस्त हैं। सभी का ये कहना है कि महंगाई पे कोई बात नहीं करता, बात हिंदू मुस्लिम और चुनाव पे होती है। और ये किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि किन्हीं पार्टी का, चाहे वो मोदी हो, नीतीश हो, लालू हो, कांग्रेस हो, किसी का सपोर्ट नहीं कर रही है। सब कह रहे हैं कि जो पार्टियाँ आती है अपना फ़ायदा देखती हैं, अपना काम निकालती हैं और फिर चली जाती हैं। यानी 5 साल का सत्ता जो है वो उनके पास जब आता है तो फिर वो अपने सत्ता बचाने के लिए और अपनी सरकार का जो अपने पार्टी का जो वोट बैंक के साथ साथ जो मनी बैंक है उसको भरने में लग जाते हैं। और इसी तरीके से जो महंगाई है और जो ये गरीब लोग हैं ये अपना बिज़नेस, अपना धंधा करते हैं ताकि फ़ायदा हो सके। उनका मानना है कि अगर रेट कम होगा तो ग्राहक ज़्यादा खरीदेंगे, तो इनका जो है जो पैसा है, जो सामान खरीदने का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो इनसे इनका भी मुनाफा होगा। बिचौलिए भी इस खेल में हैं और वो भी इनके बातों से पता चला। आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।